श्री कृष्ण, आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य के तीसरे स्कंद का 6वां और 7वां अध्याय का पाठ करेंगे। कल हमने कथा को विश्राम दिया था कि विदुर जी उद्धव जी से कहते हैं कि भगवान ने जो आपको भागवत धर्म का उपदेश दिया है वह मुझे सुनाइए। आगे चलते हैं कथा पे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। उद्धव बोले, विदुर जी आपसे क्या कहूँ, जब मुझे उपदेश दिया उस समय मैत्रेय जी वहाँ बैठे थे। भगवान ने जब स्वधा गमन किया उस समय उन्होंने वासुदेव, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, परंतु आपको उन्होंने 3 बार याद किया। कहते हैं जब भगवान अपने धाम में गए उन्होंने किसी को याद नहीं किया, पर आपको विदुर जी याद किया। उन्होंने मुझसे कहा विदुर की याद आ रही है, वह मुझे नहीं मिला। एक बार मैंने उसके घर की भाजी खाई थी, उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया। भगवान जिसको अपना कहे समझो उसका बेड़ा पार। जीव मंदिर में जाकर भगवान को कहते हैं मैं तेरा हूँ, घर में आकर पत्नी को कहते हैं मैं तेरा हूँ। मंदिर में भगवान का था, घर में आके पत्नी का हो गया, इसलिए भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते ऐसे मनुष्यों से। मनुष्य कहते हैं हम आपके हैं, परंतु कोई और नहीं कहता मैं केवल आपका हूँ। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है वह भगवान का कभी हो ही नहीं सकता। भगवान जिसे अपना कहें वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान से रोज प्रार्थना करो। आप एक बार कह दें कि तू मेरा है, एक बार कह दो भगवान कि तू मेरा है, ये कहें तभी सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। तुलसीदास जी कहते हैं मुझ जैसे कामी को अपना कहने में श्री राम जी को लज्जा आती है। तुलसीदास मुझ जैसे कामी को अपना कहने में राम जी को लज्जा आती है। अब राजाधिराज के आंगन में पड़ा हुआ मैं तो कुत्ता हूँ, मुझे अपने आंगन में पड़ा रहने दीजिए, मुझे अपनाइए। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम के, जित कींचो उत जात। मैंने आपकी पट्टी गले में डाल रखी है। मैं पापी हूँ फिर भी आपका हूँ, मैं कुत्ता हूँ राम जी का। परमात्मा ने मुझे अपनाया है। परमात्मा जब अपना ले तो उन्हें जो काम पसंद आए वही करो। भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी भी संतोष मत लाना। भक्ति में जो संतोष मान ले वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करें, भगवान को तुम्हारी याद आए। विदुर जी उद्धव से पूछते हैं कि सचमुच भगवान ने मुझे याद किया था। विदुर जी की आंखें अश्रुओं से भर गई। उद्धव जी ने कहा आप बड़े भाग्यशाली हो, भगवान ने 3 बार आपको याद किया। सभी को मैंने कुछ ना कुछ दिया, पर मैंने विदुर को कुछ नहीं दिया। इसलिए मैत्रेय जी को आज्ञा दी कि विदुर जी तुमसे मिलें, उन्हें भागवत धर्म का ज्ञान देना। ये सब कहकर उद्धव जी चले गए और विदुर जी प्रेम विवल होकर रोने लगे और मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाने के लिए निकल पड़े। विदुर जी का अब 7वां अध्याय, विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाना। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा में स्नान किया। गंगा जी के किनारे ये पत्थर भाग्यशाली है, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसों के चरण का उन्हें स्पर्श लाभ होता है। इन पत्थरों पर वैष्णव के चरण रज गिरती है। विदुर जी सोच में डूबे हुए हैं कि जातिहीन होने से मुझे मैत्रेय जी उपदेश देंगे या नहीं देंगे। मैं जाति हूँ किंतु कर्महीन नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, परंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है, अतः मैत्रेय जी मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन ना होने पाए तब तक मुक्त एवं भक्त ऐसा ही मानता है कि मेरे दोष के कारण ही मुझे प्रभु नहीं मिल रहे। भक्ति मार्ग से दैन्य दीनता की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग से योगी ब्रह्म रूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने पर बहुतों का पतन भी होता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। उनके विनय विवेक से सबको बड़ा आनंद आया। बहुत अच्छा लगा उद्धव जी का और विदुर जी का मिलन। उद्धव जी कहते हैं विदुर भाग्यवान हो, आपको भगवान ने 3 बार याद किया और कहा मैंने विदुर को कुछ नहीं दिया। मैत्रेय जी उनको भागवत धर्म का उपदेश देंगे और तुम अब मैत्रेय जी के पास जाओ। अब विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाते हैं। प्रभु लीला देखो
कैसे अपने भगत को देना चाहते हैं ज्ञान, तो क्या रास्ता बनाते हैं, उद्धव और विदुर का मिलन और फिर मैत्रेय जी का आश्रम। जय श्री कृष्ण।